हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में कंस्ट्रक्टर के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जिसका यूज हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने में करते हैं। और जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। वो हमारा ऑटोमेटिक कॉल होता है जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। और इसमें हमारा क्या होता है, जो क्लास का नेम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा और इसमें हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर भी हमारा एक मेथड है जिसे कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। और ये हमारा ऑटोमेटिक कॉल होता है जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और इसमें हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, यहाँ तक कि इसमें वॉइड का भी यूज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हमने मेथड देखा था कि जो मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है उसका रिटर्न टाइप हम वॉइड देते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में हम वॉइड का भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप्स को। तो कंस्ट्रक्टर हमारा टू टाइप्स के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो चलिए इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, इसमें कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं होता है। मतलब कि जब हम इस मेथड को क्रिएट करेंगे तो इसमें हमारा कोई भी पैरामीटर नहीं होगा। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्लास और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम देंगे और इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्लास का नेम दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो क्लास का नेम होगा वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। और उसके बाद इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर लेंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नेम दिया है कार। और इसकी जो बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया है। तो फर्स्ट हमने क्रिएट किया है कलर और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्रिएट किए हैं मॉडल और इसका डेटा टाइप भी दे दिए हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हैं ईयर और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं इंट। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमने लिखा है कार। अब यहाँ पे कार क्यों लिखा है, क्योंकि क्लास का नेम भी क्या था, कार था। और जो नेम क्लास का होता है वही नेम हमारा कंस्ट्रक्टर का होता है। और यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसमें हमने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया है, क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। और नेक्स्ट हमने इसके अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया। तो यहाँ पे हमने कलर में डाल दिया है ब्लैक, मॉडल में डाल दिया है टोयोटा और ईयर डाल दिए हैं 2020। नेक्स्ट हमने क्लास के अंदर एक मेथड को क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमने लिखा है वॉइड कि जो हमारा मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और मेथड का नेम यहाँ पे दिए हैं डिस्प्ले डिटेल्स। और इसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो फर्स्ट हम प्रिंट करवा लिए मॉडल को और उसके बाद यहाँ से हम कलर को प्रिंट करवा रहे हैं और यहाँ से हम ईयर को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास के अंदर पहले एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया, इसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट किया। इसके बाद हमने एक और क्लास बनाया है मेन और इसके अंदर हमने मेन मेथड को क्रिएट कर लिया है। और इसके बाद हम कार क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है कार और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं माई कार इक्वल टू न्यू कार। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा माई कार। और यहाँ पे जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होगा वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट कॉल जाएगा इस कंस्ट्रक्टर के पास। और यहाँ से हमारा क्या होगा, जो कलर होगा इसमें चला जाएगा ब्लैक, जो मॉडल होगा उसमें चला जाएगा टोयोटा और जो ईयर होगा उसमें चला जाएगा 2020। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं, कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाता है। और नेक्स्ट हम इसके अंदर जो मेथड है इसको हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिखा ऑब्जेक्ट का नेम माई कार डॉट डिस्प्ले डिटेल्स। तो यहाँ से हमारा कंट्रोल जाएगा इस मेथड के पास और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा मॉडल कलर और ईयर को। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम देते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास आ गया है कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक क्लास को क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास और क्लास का नेम देते हैं कार और इसके बॉडी को करते हैं ओपन। नेक्स्ट मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे मॉडल को क्रिएट करते हैं तो इसका डेटा टाइप देते हैं स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं मॉडल। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हम देते हैं कलर तो इसका डेटा टाइप हम देते हैं स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं कलर। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हैं ईयर तो इसका डेटा टाइप देते हैं इंट और एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं ईयर और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन।
नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम देंगे कार और पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे और करेंगे क्लोज। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और इसमें हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल इक्वल टू टाटा और इसमें हम कलर डाल देते हैं वाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे कलर इक्वल टू वाइट और नेक्स्ट मैं ईयर डाल देता हूँ 2024 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड को क्रिएट करता हूँ जिसके द्वारा हम कार की डिटेल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेथड का रिटर्न टाइप देते हैं void और मेथड का नेम देते हैं कार डिटेल्स और उसके बाद पैरेंथेसिस को करते हैं ओपन और करते हैं क्लोज। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन और यहाँ से लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ कि मॉडल इक्वल टू और यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे मॉडल को। नेक्स्ट हम इसके कलर को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ कलर इक्वल टू और यहाँ से मैं प्रिंट कर दूंगा कलर को। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, ईयर को प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं ईयर इक्वल टू और लास्ट में हम ईयर को प्रिंट करवा लेंगे। नेक्स्ट हम मेन मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस बॉडी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे मेन। तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, कार क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कार और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं माई कार इक्वल टू न्यू कार और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, इस मेथड को कॉल कर लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माई कार डॉट और मेथड का नेम देंगे कार डिटेल्स और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ से हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और कॉल होने के बाद जितने भी यहाँ पे वेरिएबल है उसको ये इनिशियलाइज कर देगा। और लास्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार डिटेल्स मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा मॉडल कलर और ईयर को। तो इसको करते हैं कंट्रोल एस और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया मॉडल इक्वल टू टाटा, कलर इक्वल टू वाइट और ईयर इक्वल टू 2024। नेक्स्ट हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं। तो हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में देखा था कि उसमें हमारा कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता था, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, इसमें हमारा आर्गुमेंट्स भी होते हैं। तो चलिए इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम देंगे और नेक्स्ट हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम देंगे जो क्लास का नेम होगा और इसके अंदर हम पैरामीटर को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप देंगे और उसके बाद पैरामीटर का नेम देंगे। उसी तरह से आपके पास और भी पैरामीटर है तो यहाँ पे डेटा टाइप देंगे और यहाँ पे पैरामीटर का नेम देंगे और उसके बाद यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है उसको हम इनिशियलाइज कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज में थोड़ा सा का अंतर है कि डिफ़ॉल्ट में हमारा ये पैरामीटर नहीं होता था, लेकिन पैरामीटराइज में हमारा क्या होता है, यहाँ पे पैरामीटर आ जाता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास को क्रिएट किया और क्लास का नेम दे दिए हैं कार और इस क्लास का जो बॉडी है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किए हैं। तो फर्स्ट हमने दिया है कलर और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हैं मॉडल और इसका डेटा टाइप भी दे दिए हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हैं ईयर और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं इंट। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कार और इसके अंदर हमने पैरामीटर को क्रिएट किया है। तो फर्स्ट पैरामीटर हमने बनाया है सी जो कि यहाँ पे कलर को स्टोर करेगा और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट पैरामीटर बनाया है एम जो कि मॉडल को स्टोर करेगा और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट पैरामीटर बनाया है वाई जो कि ईयर को स्टोर करेगा और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं इंट। और इसके बाद कलर में सी का वैल्यू डाल दिए, मॉडल में एम का वैल्यू डाल दिए और ईयर में वाई का वैल्यू डाल दिए। इसके बाद हमने एक मेथड को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने इसका रिटर्न टाइप दे दिया है void और मेथड का नेम दे दिए हैं डिस्प्ले डिटेल्स और इसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं मॉडल कलर और ईयर को। तो ये मेथड जैसे ही हमारा कॉल होगा तो मॉडल कलर और ईयर को प्रिंट कर देगा। तो क्लास के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है और लास्ट में हमने एक मेथड को क्रिएट किया है। नेक्स्ट हमने एक और क्लास को क्रिएट किया और क्लास का नेम हमने दिया है मेन और इसके अंदर हमने मेन मेथड को क्रिएट किया है और इसके बाद हमने कार क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कार और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं माई कार इक्वल टू न्यू कार और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं रेड, टोयोटा और 2021।
तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे ही माई कार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ से हमारा जो ये कंस्ट्रक्टर है ये हमारा कॉल हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू है रेड वो चला जाएगा सी में, और जो वैल्यू यहाँ पे है टोयोटा वो चला जाएगा एम में, और यहाँ पे जो ईयर है वो चला जाएगा वाई में, और उसके बाद सी का वैल्यू चला जाएगा कलर में, एम का वैल्यू चला जाएगा मॉडल में, और वाई का वैल्यू चला जाएगा ईयर में। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे लिखें कार, और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं योर कार, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं न्यू कार, और यहाँ से हम वैल्यू पास कर दिए हैं ब्लू, होंडा और 2022। तो यहाँ से भी हमारा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा, और यहाँ से ब्लू चल जाएगा सी में, और होंडा चला जाएगा एम में, और ईयर चला जाएगा वाई में। और नेक्स्ट हमने मेथड को कॉल किया है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम लिखा है माई कार डॉट, और उसके बाद मेथड का नेम दे दिए हैं डिस्प्ले डिटेल्स। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो डेटा हमने माई कार ऑब्जेक्ट में डाला था वो डिटेल्स हमारा शो कर देगा। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा मॉडल, और यहाँ से मॉडल का वैल्यू ले लेगा टोयोटा, और यहाँ से प्रिंट कर देगा कलर, और यहाँ से कलर का वैल्यू ले लेगा रेड, और नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट करेगा ईयर, और ईयर का वैल्यू ले लेगा 2021। उसी तरह से हम फिर से मेथड को कॉल कर रहे हैं, और इस बार ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए योर कार डॉट, और यहाँ पे हम मेथड को कॉल किए हैं। तो यहाँ से हमारा योर ऑब्जेक्ट में जो डिटेल्स डाले थे उसको ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा मॉडल होंडा, कलर ब्लू और ईयर 2022। तो चलिए इसे भी VS कोड में हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट सेम रहने वाला है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर को क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट हमें मॉडल को स्टोर करना है, तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप दे देंगे स्ट्रिंग, और पैरामीटर का नेम देते हैं एम। नेक्स्ट पैरामीटर को क्रिएट करते हैं, तो इसका भी डेटा टाइप देते हैं स्ट्रिंग, और पैरामीटर का नेम देते हैं सी। नेक्स्ट पैरामीटर को क्रिएट करते हैं, तो इसका डेटा टाइप देते हैं इंट, और पैरामीटर का नेम देते हैं वाई। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन सभी वैल्यू को यहाँ से हटा देता हूँ, और इसमें वैल्यू इंसर्ट करता हूँ एम। नेक्स्ट यहाँ से वैल्यू को हटा देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं सी, और उसके बाद यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं वाई। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, मॉडल में एम का वैल्यू आ जाएगा, कलर में हमारा सी का वैल्यू आ जाएगा, और ईयर में हमारा वाई का वैल्यू आ जाएगा। और इसके बाद हम मेथड को सेम ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें मॉडल, कलर और ईयर को प्रिंट करवाना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं मेन मेथड के अंदर आ जाता हूँ, और यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ से हम वैल्यू को पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मॉडल को पास करता हूँ, तो यहाँ पे डाल देते हैं मॉडल में मैं डाल देता हूँ टाटा। इसके बाद मैं कलर को डाल देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे वाइट, और उसके बाद ईयर यहाँ पे डाल देता हूँ 2024। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, मॉडल में वैल्यू चला जाएगा टाटा, कलर में चला जाएगा वाइट, और ईयर में चला जाएगा 2024। और यहाँ से हमारा क्या होगा, मेथड के द्वारा वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इसको करते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया मॉडल टाटा, कलर वाइट और ईयर 2024। यहाँ पे हम और भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी, और नीचे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं माई कार 1, और यहाँ से मैं मॉडल में डाल देता हूँ टोयोटा, और यहाँ से मैं कलर डाल देता हूँ ब्लू, और यहाँ से मैं ईयर डाल देता हूँ 2023, और उसके बाद यहाँ से मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ। इसको करते हैं कंट्रोल एस, और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया मॉडल टोयोटा, कलर ब्लू, ईयर 2023। तो इस तरह से जावा में हमारा कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो आज का वीडियो में यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।